the p block elements. This block is called the d block element. और जब हम डी ब्लॉक बोलते हैं तो मीन्स वो एलिमेंट जिनके लास्ट वैलेंसी ऑर्बिट्स या वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ब्लॉक में एंड होते हैं, मीन्स D1 से लेके D10 तक. पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो यू कैन से कि दीज आर द एलिमेंट्स जो कि 3D से लेके 6D1 तक, और इधर ऐसे करें तो ये रिप्लेसमेंट करें तो एलिमेंट्स ये होते हैं सिलिकॉन, टाइटेनियम, वैनिडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस टाइप से. ओके, वेरी गुड. यदि ग्रुप की बात करें तो 3 से लेके अप टू 12th ग्रुप तक 3D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं. कॉन्फ़िगरेशन बोलें तो इट इज़ रिटन लाइक दिस: NS 0 से लेके 2 और N-1 D से लेके 10 तक. D की वैल्यू 1 से देखो 1 से लेके 10 तक वेरी कर लिया, और उससे पहले S ऑर्बिटल होगा. ठीक है, यदि ये n की वैल्यू यदि मान लो 4 है तो 4 - 1 3D, तो ये 3D, और उससे पहले वाला जो होगा वो 4 होगा. क्यों बोल रहे हैं हम ऐसे? तो देखो 3D D एलिमेंट्स क्या हैं, वो ये हैं 3D 4D 5D 6D, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं. ओके, D से पहले यदि आप देखेंगे इस पीरियड, इसमें एनर्जी लेवल में जब इंक्रीज़ करें उससे पहले वाला देखोगे तो क्या आएगा 4S. दैट मीन्स 4 इज़ मोर देन 3 एंड वी आर स्टार्टिंग द डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो सिलिकॉन से यदि यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, देन 3D से स्टार्ट हो रहा है, और 3D से पहले क्या हो रहा है, 3D से पहले आ रहा है 4S. मीन्स ये यदि ये 3 है तो ये 4 है. यदि मैं इसको n बोलूँ तो इसको मैं n+1 भी बोल सकता हूँ. यदि ये n है तो ये n+1 है, पर नॉर्मली हम इसको लिखते हैं कि यदि ये n है तो ये n-1 होगा. ओके, तो 4S भरने के बाद ही 3D भरूँगा मैं, पर मैं यहाँ क्या देख रहे हैं, हम भरने से पहले यहाँ 0 और 2 लिख दे रहे हैं. ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि यदि आप मिडल एलिमेंट्स को देखो 3D4 4D4 है ना, 5D4, जिसमें 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने भर चुके हैं अभी तक. एंड यू रिमेंबर वन थिंग, हमने जब कन्फिग्रेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे थे हमने ये देखा था कि 4S2 हमने यदि भर दिया, उसके बाद 3D में 4 भरेंगे, बट 4 के अलावा एक स्टेबल फेस क्या होता है, यदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है 5 हो जाए तो बहुत अच्छा है. तो इसलिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है. सो दैट नाउ दिस कन्फिग्रेशन इज़ मोर स्टेबल. तो इसलिए 3D4 एक्चुअली नॉर्मली नहीं रहता है, वो क्या रहता है 4S1. तो इसलिए S में क्या हुआ, 2 की जगह क्या हो गया, 1 हो गया, राइट. तो ये 3D बन गया. ओके, सेम वे में देखो यहाँ देखोगे 3D9, यदि मैं इसमें जाता हूँ 3D9 है, मीन्स ये 10 प्रेफर करेगा. 3D9 है तो ये क्या बनने की कोशिश करेगा, 10. इससे पहले क्या था, 4S था, तो यदि 4S है उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा इधर, तो मीन्स ये कंप्लीट पेयर बनाने की ज़्यादा कोशिश करेगा. एज अ रिजल्ट S की वैल्यू 0 2 की जगह क्या हो जाती है 1. अब बचता है, हम बहुत केसेस में 0 कब होता है. सो लेट्स सी एग्जाम्पल लेते हैं, क्रोमियम. दिस इज़ क्रोमियम, हाँ 6 ग्रुप का ये एलिमेंट जो कि 3D4 है. 3D4 में हमने देखा कि क्या होता है 4S1 और ये, तो इसका देखो यदि हम इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, तो उससे पहले जो नोबल गैस क्या होगी, आर्गन. आर्गन के बाद 3D5 और 4S1, या हमको लिखे हैं, हमको लिखना चाहिए 4S1 और 3D5. सो दिस इज़ द राइट कन्फिग्रेशन ऑफ द, किसकी बात करें, क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर 24 में. तो 4S क्या हुआ 1. अभी 2 का तो हमको मालूम ही है, 2 बाकी केस में 3D1 है तो उससे 4S2 होगा, 4S2 3D1, 4S2 3D2, 4S2 3D3, पर 4S2 3D4 नहीं होगा, 4S1 3D5 होगा. 3D5 के केस में 4S2 3D5 होगा. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. यदि हम जिंक को लेते हैं, राइट, जिंक कॉपर को ले, कॉपर दिस ग्रुप 3D9, तो उसमें क्या हो जाएगा 3D10 4S1. अब हम कह रहे हैं कि है ना, अभी 2 वाला तो हमें मालूम है, 1 वाले हमें मालूम चल गए, वो 1 वाले कहाँ हैं, 3D4 वाले और 3D9 वाले. व्हाट अबाउट 0 कब हो रहा है, एक स्पेशल केस होता है, आयरन. आयरन एक ऐसा होता है एलिमेंट, यदि उसके आयन देखें, मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन यदि दे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देखो आयरन कहाँ है, यहाँ पे, दैट मीन्स इस फर्स्ट में, दैट मीन्स ये 3D6. तो ये क्या करता है ना, ये अपने ना 6 में से इलेक्ट्रॉन नहीं देता, वो कहता है मैं तो नहीं देने वाला, 4S को बोलता है भैया तू ही दे दे दोनों इलेक्ट्रॉन, तो 4S अपने दोनों दे देता है. तो इसकी कन्फिग्रेशन कहते हैं AR 3D6 4S0. तो आयरन का जो आयन बनता है, आयरन का आयन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वो देगा कौन से, 4S से देगा, वो 3D से देने का प्रेफर नहीं करेगा. क्लियर, ये एक स्पेशल केस है.
इन केस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर? लेट्स अंडरस्टैंड इस प्रॉपर्टीज़। अब यदि आपको ये मालूम है तो प्रॉपर्टीज़ आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑल्सो नो कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं तो एक एक ऑर्बिट बढ़ता जाता है, साइज़ बढ़ाता जाता है। यदि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, इर्रेस्पेक्टिव वैसे वो डी ब्लॉक है या कोई ब्लॉक है, तो साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता है, साइज़ फर्दर रिड्यूस होता है। जैसे जैसे साइज़ रिड्यूस होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब इन एटम से, इन एलिमेंट से निकालना या वैलेंसी शेल से निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन राइट द प्रॉपर्टीज़ कि द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अक्रॉस पीरियड में लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो गया है, बट उतना ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होता कंपेयर टू पी ब्लॉक, क्योंकि पी ब्लॉक इसके बाद में होता है। आपको याद है ना, हैलोजन्स आते हैं, उसमें और ज़्यादा डिक्रीज़ होता है। वेरी गुड। और क्या होता है? तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन में भी होती है वेरिएबल, जैसे क्रोमियम की +2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा। देखो क्रोमियम का हमारा ये क्रोमियम यहाँ पे ही आ गया, और क्रोमियम की हमने अभी देखी थी कॉन्फ़िगरेशन ये, दैट मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर बचे 5, इसमें से भी एक मतलब ये पेयर्स में देता है, 2 भी देता है, 3 भी देता है, 6 भी देता है, मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है कंडीशन आई तो। ऐसे ही मैग्नीशियम Mn कहाँ है? ये क्रोमियम का साथी 3d5, इट कैन आल्सो गिव इलेक्ट्रॉन इन द 2 भी दे सकता है, मीन्स 4s, इससे पहले 4s होगा उसके 2 दे दिए, और ज़्यादा हो गया तो अपने पूरे के पूरे क्रोमियम ये मैग्नीशियम अपने 5 के 5 दे देगा, 5 अपने दिए और 4s के दिए हुए हैं, तो मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन भी ये डोनेट कर सकता है, मीन्स लूज़ कर सकता है। दैट इज़ बाय वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जितने इलेक्ट्रॉन दोगे उतना ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके। हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कलर्ड आयंस, ये एक इम्पॉर्टेंट कलर्ड आयन ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि डी ट्रांजिशन होता है। डी ट्रांजिशन मीन्स अब जब हम पेयर को भर रहे होते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक भर रहे होते हैं, तो यदि मैं पहले में ही भर सकता हूँ, दूसरे में भर सकता हूँ, तो मीन्स वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव इधर कर सकता है, यदि खाली है इधर से इधर मूव कर सकता है। दैट इज़ इलेक्ट्रॉन को बहुत प्रोबेबिलिटी होती है, और जब आप उसको रिएक्ट करते हो, आयन फॉर्म में बनाते हो, तो वो हाई टेंडेंसी है कि वो कलर्ड आयन बनाए। दिस इज़ द रीज़न। ओके। अनदर प्रॉपर्टी इज़ द गुड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी, बिकॉज मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इजीली बना लेते हैं। स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट होते हैं लाइक आयरन, निकल, प्लूटोनियम, तो ये सब गुड कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट मीन्स यदि आप इनके प्रेजेंस में कोई रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। दे हैव मेटेलिक कैरेक्टर, बिकॉज लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इलेक्ट्रॉन देने को तैयार हैं, दैट इज़ मेटेलिक कैरेक्टर होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, मेटल है तो इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट प्रीटी हाई होता है। ओके। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और होती है, स्पेशली डी ब्लॉक की खासियत है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है ड्यू टू अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, ये सब अनपेयर्ड है बहुत सारे। आप देखोगे कि यहाँ 5 से नीचे नीचे जितने हैं, हर एक में यहाँ किसी में भी उसमें देख लो आप, पीरियड में 3rd, 4th, 5th, 6th किसी में भी देखोगे तो यू विल फाइंड कि उसमें जो क्या बोला जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अलाइंड हो जाते हैं किसी दूसरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एज अ रिज़ल्ट उनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं। यदि स्पेशल ट्रेंड्स की यदि बात करें तो कुछ एलिमेंट्स स्पेशली क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, यहाँ देखो क्रोमियम एंड कॉपर ये दोनों, और दूसरा सिल्वर एंड गोल्ड, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये 3 और एक क्रोमियम, ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंपेयर टू पूरे ग्रुप से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती हैं? यदि क्रोमियम की देखो ये होगी प्रॉपर्टी, 4 की जगह सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो गए सारों में, 4s से लेके सब में। एंड कॉपर, गोल्ड में देखोगे तो क्या हो रहा है? 3d9 वाले में आ रहे हैं, तो मीन्स उसमें क्या हो रहा है? 4s मतलब अकेला रह गया। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ और क्रोमियम, मोलिब्डेनम ये वाले जो हैं, बट स्पेशली क्रोमियम और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनकी प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बिकॉज आइदर ये हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है, और 4s का एक इलेक्ट्रॉन आपके पास सिंगल है। फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ अलॉय मीन्स आप डिफरेंट, क्योंकि मेटल्स हैं, डिफरेंट मेटल्स को बोल के यू कैन फॉर्म एन अलॉय, ये तो है। दूसरा आप देखोगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड ही बनाते हैं, मीन्स जैसे आयरन है, आयरन इंटरस्टिशियल कंपाउंड मैंने आयरन के ये एटम्स हैं, तो उनके बीच में इतने बड़े एटम्स होते हैं कि बीच में जगह खाली होती है, तो जैसे हाइड्रोजन हुए है ना, उधर छोटे छोटे एलिमेंट्स वो इसके बीच में आके पोरस होता है, मीन्स आके बैठ सकते हैं, तो इस टाइप के एलिमेंट्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, राइट। तो ये इनके बीच में आके बैठ गए इस टाइप के कंपाउंड, क्योंकि ये पोरस हैं।
ये भी एक इनकी प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। तो दिस इज़ हाउ द डीबग एलिमेंट्स बिहेव एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एंड कैसे पीरियड्स बढ़ रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एंड देन यू कैन डिफाइन ऑल दिस प्रॉपर्टीज़। आई होप इट इज़ क्लियर। यदि आपको ये अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट इन द प्ले लिस्ट and share with your friend. Thank you.